सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एम यूएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वन एम यूएफसी को 12K सब्सक्राइबर्स पर पहुंचा दिया है। एंड 3 दिन लग गए हमें 30 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में, बट फाइनली वी आर हियर। एंड नाउ मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको और आए दिनों में अच्छा अच्छा कंटेंट लाकर दूं। और प्रीमियर लीग वापस आ रही है 3 दिन के बाद। हमें कैराबाओ सॉरी हमें एफए कप में खेलना है मिडल्सबरो के अगेंस्ट, और बहुत सारी न्यूज़ जो पिछले 24 घंटे में निकल कर आई हैं, उन्हीं सब पर आज ये वीडियो है। सबसे पहली न्यूज़ जो मैं कवर करना चाहता हूँ कि यूनाइटेड ने अपनी वेबसाइट से सभी तरह के जो प्रोडक्ट्स थे ग्रीनवुड से रिलेटेड वो हटा दिए हैं। ये ने ग्रीनवुड का जो फेस था वो सब सब हटा दिया है, चाहे वो एफयूटी कार्ड हो चाहे कुछ भी हो। और नाइकी ने अपना जो पार्टनरशिप थी ग्रीनवुड के साथ एंडोर्समेंट की वो भी खत्म कर दी है। कैडबरी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि वो किसी भी प्रोडक्ट पर अपने ग्रीनवुड का फेस नहीं अब लगाएंगे। तो कल जब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की वो जो न्यूज़ आई है जिसमें उनके ऊपर फिजिकल अब्यूज और डेथ के मतलब डेथ थ्रेट्स के वो लगाए गए हैं चार्जेस, तो सिचुएशन काफी वल्नरेबल होती दिख रही है मेसन ग्रीनवुड के लिए। एंड देखते हैं आए मतलब आने वाले दिनों में और क्या स्टोरी रिवील होकर आएगी। बट बहुत बड़ी खबर आई है ये कि जॉनथन श्रैगर के हवाले से भाई ये खबर है। एंड जॉनथन श्रैगर इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल सोर्स ही होगी जिसने भी ये न्यूज़ लीक की होगी जॉनथन श्रैगर को, कि एरिक टेन हैग एंड पोचेटिनो आर द टू पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट यूनाइटेड मैनेजरियल जॉब। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि रेनिक को भी 1 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है। कंसल्टेंसी रोल में तो वो हैं ही 2 साल, बट एज मैनेजर अगर हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं निकल कर आता है, अगर हम एरिक टेन हैग को नहीं ला पाते हैं, और पोचेटिनो का जिस तरह का रिकॉर्ड है अभी पीएसजी में, उस पर मैं अभी आगे डिस्कशन करूंगा, उसको देखते हुए रेल्फ के अंडर अगर प्रोग्रेस दिखेगी बोर्ड को तो रेल्फ को एक और ईयर दिया जा सकता है इन माय ओपिनियन। देखो पोचेटिनो से बेटर तो आई विल कीप रैल्फ रैनियक टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाई नॉट पोचेटिनो? बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया ग्रुप्स पर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पोचेटिनो के नाम पर हिलाने लगते हैं। भाई पोचेटिनो के नाम पर हिलाने का मतलब क्या बनता है? ही दैट गाय इज अ सीरियल बॉटलर। पीएसजी की स्टार स्टडेड लाइनअप को उसने बाहर करवा दिया फ्रेंच कप से। मतलब पिछले 6 साल में पीएसजी 5 बार वो कप जीती थी, और उसने आते ही पहली सीजन की पहली ट्रॉफी हो सकती थी उसने वो बाहर करवा दिया। वो चैंपियंस लीग का फाइनल बॉटल करके निकला था। और स्पर्स की वो साइड ऐसी नहीं थी जो कि compete नहीं कर सकती लिवरपूल के अगेंस्ट, बट उन्होंने फाइट ही पुट नहीं की। लास्ट सीजन जब पोचेटिनो आया था तो दे वर 1 और 2 पॉइंट्स बिहाइंड द लीग लीडर्स लिल, और सीजन के एंड में भी दे वर देयर, कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। तो कैसे मैं मान लूं कि एक स्टार स्टडेड लाइनअप जहां कंपटीशन इतना कम है उस लीग में, वहां जब पोचेटिनो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया पीएसजी के साथ, तो वो कैसे एक बिखरती हुई यूनाइटेड साइड को आकर संभाल लेगा? कैसे वो? देखो मुझे रिकॉर्ड मत गिनाओ कि स्पर्स के साथ उसने क्या किया क्या नहीं किया। स्पर्स के साथ इसलिए अच्छा कर लिया क्योंकि स्पर्स में एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती थी। स्पर्स का लेवल यूनाइटेड का लेवल नहीं है, और इस वक्त जो यूनाइटेड का लेवल है उससे बेटर लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब आप यूनाइटेड को मैनेज करते हो जो आपका एक्सपेक्टेशंस का बार है वो भाई 10 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाता है। वो जो कहते हैं ना एंग्री रेंटमैन, शायद ऐसी कुछ कहते हैं, तो वही। तो यहाँ पर जब प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा, डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास डबल होगी जो आप पीएसजी में कर रहे हो उससे ज्यादा, तो आप कैसे सक्सीड करोगे? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नेवर अ बिग फैन ऑफ पोचेटिनो। जब भले ही वो जब स्पर्स में अच्छा कर रहा था, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर जब आप बिल्डअप फेज में हो टीम के, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम अब और वो जो कहते हैं ना रीस्टेब्लिश करने वाला फेज था वो हमारा निकल गया। अब यहाँ क्लब को चाहिए सक्सेस, और सक्सेस भाई पोचेटिनो जैसे मैनेजर से नहीं आ सकती। दैट गाय इज बॉटलिंग इन लीग वहाँ, ठीक है ना। तो वहां जाकर अगर बंदा इतने स्टार स्टडेड लाइनअप के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए तो कैसे? मुझे नहीं समझ में आता है। ये 17-18 साल के, ये 25-25 साल के बच्चे भाई पोचेटिनो के नाम पे हिला रहे हैं। वाई? आई डोंट गेट इट। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम है एरिक टेन हैग का। अब एरिक टेन हैग के केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। साथ ही साथ अभी देखो हमने नेगोशिएशंस दोनों ही मैनेजर से शुरू शुरू नहीं की हैं।
4-5 महीने बाद आपको नया मैनेजर चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आप रेनिक के साथ कंटिन्यू नहीं करोगे, उसको कंसल्टेंसी रोल में डालोगे, तो तब आप क्या इमीडिएट बेसिस पर किसी भी मैनेजर को उठाकर ले आओगे क्या? आपको कम से कम कॉन्टेक्स्ट तो शुरू करने पड़ेंगे। हो सकता है कॉन्टेक्स्ट चल रहे हो, मुझे नहीं इस बात का पता है अभी, क्योंकि जैसी रिपोर्ट्स आती हैं, मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, तो मैं क्यों भाई बढ़ चढ़ के बोलूँ कि मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं? नहीं, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बताता हूँ। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट सी यू नो एरिक टेन हैग कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इफ हम अपना ट्रांसफर स्ट्रक्चर नहीं सुधारते हैं और हम उसको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करके नहीं देते हैं। यहाँ पर एक और न्यूज आई है कि जॉन मर्टाओ ने एंथनी मार्शल और डॉनी वैन डी बेक के साथ एक मीटिंग की, जहां उन्होंने बोला है कि अभी आप अपने फ्यूचर पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा कि आप क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं। हम अपने नए मैनेजर के साथ बैठकर ये डिस्कस करेंगे कि आप उसके सिस्टम में कैसे खेलेंगे, कैसे अडेप्ट कर पाएंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मार्शल वहां सेविया में जाकर अपनी फॉर्म पिक कर लेता है, तो मुझे कोई दो राय नहीं होगी कि वो आकर सेटल करेगा, क्योंकि नाउ वी डोंट हैव मेसन ग्रीनवुड इन द स्क्वाड, तो हमें प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। और जब हमारे पास ऑलरेडी है प्लेयर, और अगर वो फॉर्म पिक कर लेगा वहां जाकर, तो क्या जरूरत है नए प्लेयर लाने की अप फ्रंट। साथ ही साथ डॉनी वेंडबी के केस में अगर एवर्टन में वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और नया मैनेजर अगर एरिक टेन हैग आता है, जिसके अंडर डॉनी वेंडबीक ने इतना हल्ला मचाया था जब वो आयक्स में था, तो भाई डॉनी वेंडबीक के तो वादे न्यारे हो जाएंगे। वो तो भाई अभी हाथ घिस रहा होगा कि प्लीज 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 टेन हैग को लेकर आओ, क्योंकि मेरी सिचुएशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी इस टीम में एंटर करने की। एंड देखो, प्लेइंग स्टाइल के बेसिस पे बात करूं मैं, और जो बिल्डअप प्ले होता है टेन हैग का, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है रेनी के स्टाइल ऑफ प्ले में। पोचेटिनो के स्टाइल ऑफ प्ले का मुझे कोई आइडिया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे कभी भी, इतने साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, पोचेटिनो का स्टाइल ऑफ प्ले कभी समझ में नहीं आया, कभी भी नहीं। तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ पोचेटिनो। एंड दूसरी चीज ये भी है कि अगर इस साल हम वाकई में कोई भी सीरियस मैनेजर लाना चाहते हैं, तो पहले हमें ट्रॉफीज जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि मैनेजर आप ले आओगे, लेकिन अगर आपके पास प्लेयर्स नहीं बचेंगे स्क्वाड में खिलाने के लिए, अगर ब्रूनो चला जाता है, रोनाल्डो नहीं रुकता है, और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो अगर क्लब छोड़ के जाते हैं, तो आपको स्क्वाड बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ मैनेजर को दोबारा से टाइम देना पड़ेगा, और उस फेज का अब वक्त बचा नहीं है हमारे पास। लिवरपूल आर ऑलरेडी एट 19 लीग पॉइंट, 19 लीग टाइटल्स, हमसे सिर्फ एक कदम पीछे हैं वो। सिटी अपने 5 साल में 4 लीग टाइटल जीत चुकी है। चेल्सी आर लुकिंग इन मच बेटर पोजीशन देन अस। इवन आर्सेनल आर प्लेइंग मच बेटर फुटबॉल देन अस। तो हमें यहाँ से भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमसे ऊपर बैठी टीमों को हमें देखना है। और न्यूकासल जिस तरीके से पैसा बहा रही है ट्रांसफर मार्केट में, अगले आने वाली समर विंडो में भाई वो भौकाल मचा देंगे, वो भूचाल ला देंगे ट्रांसफर विंडो में। तो आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड। और इस वक्त पर जो मिडल्सबरो के अगेंस्ट गेम है, देखो, वन गेम एट अ टाइम लेके चलना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें ये चीज एश्योर करनी पड़ेगी खुद को कि हमारा टारगेट इस सीजन कम से कम एक ट्रॉफी जीतने का है। ब्रूनो फर्नांडिस ने जो स्टेटमेंट दी है कि शायद हमें कोई चांस दे या ना दे, बट हमें पता है कि हम यूसीएल और एफए कप दोनों जीत सकते हैं। और देखो, जीतने को तो हम जीत सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कप कंपटीशन में आपको प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है आपकी, उससे घंटा फर्क पड़ता है। बट वो जीतने के लिए भी आपको ये कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी उस दिन उस टूर्नामेंट में जाकर। अब यहाँ पर, क्योंकि आपने डॉनी वेंडबिक को ऑफलोड कर दिया है, मार्शल को कर दिया है, अमाद दियालो को कर दिया है, पॉल पॉगबा इज बैक इन द स्क्वाड। आप कोई सेंटर मिडफील्ड प्लेयर लेकर नहीं आए हो, बट पॉल पॉगबा के आने से एक बॉल प्रोग्रेशन का जो प्लेयर है वो हमारी टीम में आ चुका है। वो एक तरीके से क्रिएटिव साइड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड ही कैन प्ले ऑन द ईदर विंग्स, राइट विंग पे भी खेल सकता है वो, राइट मिड साइड, लेफ्ट मिड साइड भी खेल सकता है। एलेंगा, रैशफोर्ड, जेडन सेंचो, जेजे लिंगार्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, एडिनसन कवानी एंड रोनाल्डो आर दी ओनली फ्रंट लाइन ऑप्शंस फॉर अस। तो इस वक्त पर पॉल पॉगबा का इंक्लूजन बहुत ही ज्यादा मैसिव बूस्ट प्रोवाइड करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड यहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 4 महीने के बाद पॉल पॉगबा विल बी लीविंग द क्लब, अगर वो नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता है। अगर हम अच्छा मैनेजर लेकर आते हैं, तो दैट माइट push Paul Pogba to sign the new contract. But I don't want Paul Pogba to stay at this club just because of the money that he'll be getting, not because of the project that he will be presenting to him. क्योंकि प्लेयर अगर फुटबॉलिंग टर्म्स की वजह से नहीं रुक रहा है, तो उस प्लेयर के रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड अगर हाफ हार्टेडली कोई प्लेयर क्लब के लिए खेल रहा है, तो वो चीज ज्यादा नेगेटिव है, रेदर देन एन इंजरी प्रोन प्लेयर। इस वक्त पर अगर पॉल पॉगबा यहां से हमारा सीजन सुधार देता है, और अगर हम वाकई में, देखो, बीइंग अ हार्डकोर रेड डेविल, आई एम
एक्सपेक्टिंग अस टू विन समथिंग दिस सीजन, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि हम कुछ जीतेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज वांट योर टीम टू विन। आई वांट माय टीम टू विन द यूसीएल, बट कैन वी विन इट? आई डोंट नो। Do we have the potential to win it? Absolutely yes. But are we performing that way कि लोग हमें कहें कि नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द फेवरेट्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट समटाइम्स इट्स गुड टू बी एन अंडरडॉग रेदर देन बीइंग द फ्रंट लाइन रनर्स फॉर द ट्रॉफी। क्योंकि अंडरडॉग जब आप होते हो तो आपको कोई चांस नहीं दे रहा होता। आप जो कर रहे हो अपने बलबूते पे कर रहे हो, आपके ऊपर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता। बट अगर आपको फेवरेट्स मान के चल रहे हैं लोग, तब वहां आपको डिलीवर करने का प्रेशर रहता ही रहता है। तो इन माय ओपिनियन अंडरडॉग्स बनकर अगर हम जीत जाते हैं भाई, दैट वुड बी परफेक्ट फॉर अस। एंड इस सीजन की शुरुआत में जो कुछ भी हुआ है, अभी जो कुछ भी हुआ है रिसेंटली, वो सब सुधर जाएगा अगर हम सीजन के एंड में ट्रॉफी जीत जाएंगे। बट उसके लिए हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हर एक प्लेयर को अब अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिसेंट वीक्स में हुआ है, जो भी ट्रांसफर फेलियर्स हुए हैं, उसके बाद क्राउड को चाहिए कि भाई टीम यूनाइट होकर खेल रही है। एंड जिस क्लब के नाम में ही मैनचेस्टर जो यूनाइटेड का टर्म है, अगर वो फील्ड पर यूनाइटेड होकर नहीं खेलेंगे तो फिर क्या मतलब बनता है? और सीजन खराब ऑलरेडी इतना हो चुका है कि यहाँ से और नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर अपना प्रोग्रेस चार्ट लेकर जाना है। तो देखते हैं क्या रहेगा। और मिडल्सबरो पे प्री मैच वीडियो आ जाएगी। रोनाल्डो की स्पेशल वीडियो पे वर्क कर रहा हूं मैं, बर्थडे स्पेशल। उसके साथ ही साथ बसबी बेब्स द फ्लावर्स ऑफ मैनचेस्टर वीडियो 6 फेब को रिलीज हो जाएगी, जो म्यूनिक ट्रेजेडी का डे है। तो कीप सपोर्टिंग वन एमईएफसी, कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि पॉल पॉगबा का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी नज़र में कौन सा मैनेजर आना चाहिए नेक्स्ट? एंड क्या डॉनी वेंडबिक और एंथनी मार्शल अपना करियर रिवाइव कर कर वहां से हमको जब नेक्स्ट सीजन ज्वाइन करेंगे तो हमें हेल्प कर सकते हैं? एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है या आप इसीलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आपको आएगा तो हो सकता है आप खुद ही कर दें दया खाकर।